हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले सभी टीचिंग एग्जाम के लिए सीडीपी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विकास का मनोसामाजिक अवस्था के जनक कौन है? विकास का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया था? एरिक एरिक्सन के द्वारा। एरिक एरिक्सन के द्वारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे इम्पोर्टेंट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए धैर्य और दृढ़ता। धैर्य और दृढ़ता। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या निर्माण के निम्न में से कौन सा कार्य माना जाता है? पाठ्यचर्या निर्माण के निम्न में से कौन सा कार्य माना जाता है? एक नेमी कार्य है पाठ्यचर्या निर्माण, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। तो पाठ्यचर्या निर्माण क्या है? एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है। एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में। उसके बाद क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की प्रशंसा कहाँ की जानी चाहिए? विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए लोगों के बीच में। लोगों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका है वह हो जाएगा बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। बच्चों को खुद से चीज़ें करने के लिए देंगे। अगला प्रश्न है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किसमें रुचि लेना शुरू करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय में। किसमें? विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना प्रतिशत हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 85%। कितना? 85%। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच कब करनी चाहिए? कभी कभी, कभी नहीं, नियमित, जब छात्र कहें। तो इसका आंसर हो जाएगा नियमित रूप से गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या फिर ये सभी? तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। जो कार्य वह स्वयं से करेंगे उसे उतना अच्छी तरीके से सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, पहले व्यक्ति की जो कमियां होती हैं वह पता लगाई जाती हैं, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होता है या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? तो जाहिर सी बात है, जब कोई टीचर होगा या कोई भी व्यक्ति होगी उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो उसकी जो क्षमता होती है वो घटती है। क्या होती है? घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की जो सर्वाधिक अच्छी विधि होती है वह होती है विकासीय विधि। विकासीय विधि। अगला क्वेश्चन है,
वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? तो वह अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है विकास का, यहाँ पे जहाँ पे मनोसामाजिक लिखा है यहाँ पे लिख लीजिए सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। विकास का सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। अगला क्वेश्चन है शिशुकाल को अपीली काल निम्नलिखित में से किसने कहा? शिशुकाल को अपीली काल कहा था हरलॉक ने। किसने? हरलॉक ने। अगला क्वेश्चन है एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। तो इस फार्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मानसिक आयु यहाँ पे कितनी दी गई? 12 दी गई है और वास्तविक आयु 10 इंटू 100 कर देंगे। फिर इससे 10 से डिवाइड कर देंगे 100 को 10 टाइम्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या है? तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है मानसिक आयु, ये आपको याद रखना है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु इंटू 100। उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन हरलॉक का है। तो बिल्कुल सही है। ये आपको याद रखना है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, तो यह कथन किसका है? हरलॉक का। अधिगमकर्ता का विकास एक द्रुतगामी प्रक्रिया है, यह स्किनर ने कहा था। यह भी सही है कि अधिगमकर्ता का विकास क्या है? एक द्रुतगामी प्रक्रिया है। बालक की अवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, किसने कहा था? क्रोगमैन ने। तो यह भी कथन सही है। वृद्धि और विकास स्वरूप परिवर्तन न होकर आचरण में परिवर्तन द्वारा भी होता है, या कुडू एवं टुटुक द्वारा कहा गया था। तो ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जो 3 कथन दिए गए ऊपर, तो ये तीनों कथन हमें याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है परिपक्वता का संबंध निम्न में से किससे है? परिपक्वता का संबंध है विकास से। किससे? विकास से। अगला क्वेश्चन है गुणात्मक परिवर्तन निम्न में से क्या कहलाता है? गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है विकास। क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। और विकास की शुरुआत कब से होती है? तो विकास की शुरुआत गर्भावस्था से मानी जाती है, और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास जो है चलता रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है बाल्यावस्था कितने वर्ष तक होती है? बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। 6 वर्ष से शुरू होती है और 12 वर्ष तक बाल्यावस्था चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है? अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो यहाँ पे पदानुक्रमिक का जो सिद्धांत है यह वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है प्राक संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होता है? प्राक संक्रियात्मक इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, और ये पियाजेक द्वारा दी गई दूसरी अवस्था थी, और इसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है सतत विकास के सिद्धांत के अनुसार। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सतत विकास का सिद्धांत होता है वह यह बताता है कि विकास जो है लगातार होता है, पूरे जीवन चलता रहता है विकास, सतत विकास के सिद्धांत के अनुसार। बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है सिरोपुच्छ सिद्धांत के अनुसार। सिरोपुच्छ सिद्धांत के अनुसार, या फिर उसे ही मस्तकाधोमुखी सिद्धांत बोलते हैं। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। बालक किसी वस्तु को पकड़ने है तो पहले सभी अंगों का प्रयोग किंतु बाद में किसी एक अंग की विशेष का प्रयोग करता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत सही है। तीव्र बुद्धि वाले बालक के मानसिक विकास के साथ शारीरिक और सामाजिक विकास भी तीव्र गति से होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत यह भी सही है। 2 बालक समान नहीं होते किंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। समान प्रतिमान सिद्धांत के अनुसार यह भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है, लेकिन पहला ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? स्टैनले हॉल को। स्टैनले हॉल को। उसके बाद क्वेश्चन है बालक की वृद्धि एवं विकास निम्न में से क्या है? तो बालक की वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे
भाषा की सापेक्षता परिकल्पना निम्न में से किसने प्रतिपादित की है? तो यह की थी व्हार्फ ने। किसने? व्हार्फ ने। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास कैसा होता है? तो मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष तक होती है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के अनुसार तीसरी अवस्था है, जिसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। अब यहाँ पे हमारा 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकरण तथा पुनर्बलन का। अनुकरण तथा पुनर्बलन का।